वालिदैन को एक बार अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। ਇਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੀ ਲਾ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ੇ कुरान बनाना। ये वो जुमला है जो मेरे आसपास, मेरे गली मोहल्लों में, मेरे कस्बों में, मेरे गाँव में, मेरे शहरों में कई बार हमें सुनने को मिलता है। और आप में से बहुत सारे वालिदैन हैं जो वीडियो देख रहे हैं, शायद आपने भी कभी ना कभी अपने बच्चे के साथ यही हरकत की होगी। सवात वाक़े की मैं बात कर रही हूँ। मदरसे ने, कारी साहब ने किसकी शय पे उस बच्चे को इतना मारा कि उसकी जिंदगी चली गई। और आज उसको पहले दिन मार नहीं पड़ी थी, उसको पिछले बहुत अरसे से मार पड़ रही थी। उस मदरसे में जितने बच्चे मौजूद थे उन सबको मार पड़ रही थी। और वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो यही समझ रहे थे कि शायद ये इस प्रोसेस का हिस्सा है। किसने कारी साहिबान को इतनी इजाजत दी है? ये कौन सा इस्लाम सिखा रहे हैं? ये कौन सा दीन सिखा रहे हैं? ये कौन सी सुन्नत रसूल पर अमल कर रहे हैं कि बच्चों को इस तरह से पीटा जाए? कौन सा इस्लाम तशद्दुद सिखाता है? कौन सा मुआशरा ये तरबियत देता है कि बच्चों को इस तरह से मार मार के पढ़ाया जाए? और फिर जिस दीन की तालीम वो दे रहे हैं, जो कुरान पाक वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं एक बहुत मोहतात अंदाजे के साथ भी कहूँ तो 90% हमारे शहरों में, कस्बों में, गाँव में जो कारी साहिबान हैं, शायद उनको कुरान पाक का उर्दू तर्जुमा भी नहीं आता। वो सिर्फ अरबी पढ़ते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये किताब किस लिए है, इसने हमें इंसान बनाना है, ये पूरा ज़ाब्ता हयात है, इसने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाना है। और हम लोग क्या कहते हैं? अब सारी की सारी जिम्मेदारी हम लोग नहीं डाल सकते मदरसों पे, कारी साहिबान पे। वालिदैन की जिम्मेदारी। जब वो बच्चा घर पे आकर बता रहा था कि मुझे कारी साहब मारते हैं, कारी साहब का बेटा मुझे गलत काम करने पर मजबूर कर रहा है, ये दादा बता रहा है ना, ये चचा बता रहा है कि भाई मेरे साथ वहां पर ये हो रहा है, मुझे वापस नहीं जाना। जिस लेवल का तशद्दुद उस पर उस मदरसे में हो रहा है या हो रहा था, उसके लिए तो घर की मार बहुत ही आसान है। वो घर से मार खा लेगा लेकिन वो वहां नहीं जाएगा। लेकिन आप लोगों ने उसे पकड़ा और उठा के फिर उन जानवरों के आगे डाला। आपको क्या लगता है, आप बिल्ली के आगे दूध रखेंगे और आपको लगेगा कि बिल्ली दूध नहीं पिएगी? आप शेर के आगे खड़े हो जाएंगे और आपको लगेगा कि शेर अब आपका जो है वो आपको खूनखार जानवर है, आपको नहीं खाएगा? आपने कैसे सोच लिया कि बच्चे पर तशद्दुद हो रहा है, बच्चे पर गलत नजर रखी जा रही है और दोबारा आपके बच्चे पर शिकायत करने के बाद जो है वो गलत नजर नहीं रखी जाएगी? आपने उठा के फिर उसके आगे डाला है। और इस वक्त भी जब मैं व्लॉग कर रही हूँ, जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, हमारे आसपास, आपके आसपास कई मदरसों में कई वालिदैन यही लाइनें दोहरा रहे हैं कि इसको हाफिज़े कुरान पढ़ा दें, चाहे यदि चमड़ी उधेड़ दें। क्यों उधेड़ दें चमड़ी? आप लोग तरबियत नहीं कर सकते, आप लोग पाल नहीं सकते, आपके पास बच्चे की बात सुनने का टाइम नहीं है, आपने उसे वो माहौल ही नहीं दिया कि वो बाहर की हर बात आके दोस्तों की तरह आपके साथ करे, तो आपको बच्चे पैदा करने का कोई राइट नहीं। ना कि ये कि आपने बच्चे पैदा कर करके लाइनें लगाते जाना और उसके बाद जो है वो मदरसों में छोड़ देना है कि वहां पर आराम से, अगर घर का खर्चा नहीं चल रहा तो वहां पे मदरसे पे जी बच्चे को आराम से जो है वो खाना शाना तो मिलता है ना। अपनी जान छुड़ाई, आपने बच्चे को मदरसे में भेज दिया। ना सिर्फ उस बच्चे को बल्कि 150 के करीब जितने वहां पर बच्चे थे उनके जिस्मों पर भी तशद्दुद के निशान पाए जा रहे थे। अंधे हैं माँ बाप, आपको नहीं पता कि मदरसों में आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है और आपके जहनों में यही बात बैठी हुई है कि नहीं जी, जिस मदरसे में तो मेरा बच्चा जाता है उसका कारी साहब तो दुनिया से निराला है। बहुत अच्छे लोग भी होंगे, उलमाए दीन बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन बात सिर्फ उन नेगेटिव कैरेक्टर्स की हो रही है, उन काली भेड़ों की बात हो रही है जो कि पूरे मुआशरे को गंदा कर रहे हैं। वो 150, 200, 300 बच्चा जिस भी मदरसे में, जिस भी मोहल्ले के कारी साहब के पास पढ़ रहा है, अगर वो तशद्दुद उस पर कर रहा है, वो बच्चा वही सीख रहा है, उसने कल को वही करना है। मुआशरे को क्या देगा? और ये जो पूरा मदरसा निजाम है, कौन रजिस्ट्रेशन करेगा? हुकूमत तो सो रही है, हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं। गली में, मोहल्ले में, छोटे से घर में, घर की छत पे नीचे 2-2, 3-3 कमरों पे मदरसे बने हुए हैं। क्यों बने हुए? ये जो कारी साहिबान इस्लाम के दीन के दाई बने हुए हैं, पहले इनकी तालीम पूछी जाए कि इन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी हैं। इन्होंने ना सिर्फ इस्लाम को, क्या इन्होंने दूसरे मज़ाहिब को पढ़ा है?
क्योंकि अगर आप आलिम दीन हैं तो आपको इस्लाम के साथ साथ दूसरे जो मजहब हैं, जो दूसरे वो हैं फिरके हैं, उन सब के बारे में भी आपके पास मालूमात होनी चाहिए। और हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तशद्दुद करते जा रहे हैं, रट्टे लगवाते जा रहे हैं। सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। कारी साहिबान की क्या तालीम है, कौन सी उनके पास डिग्रीज हैं, कहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की है, कौन सी अहादीस की उनके पास जो है वो किताबें उन्होंने पढ़ी हैं, या फिर अगर उन्होंने कुरान पाक भी पढ़ा है तो बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ कि 90% कारी साहिबान को नहीं पता कि जो वो पढ़ा रहे हैं उसका मतलब भी क्या है। जब आपको उस किताब के तर्जुमे का ही नहीं पता, बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो प्लीज वालिदैन सोचें, अगर आपके भी बच्चे मदरसे में जा रहे हैं तो एक बार प्यार मोहब्बत से, शफकत से उनके सर पे हाथ फेरिए, और जब वो घर पे आके रोते पीटते हैं तो उनसे पूछिए कि मदरसों में उनके साथ क्या हो रहा है, ना कि कल को आप भी मुंह छुपाते फिरे और मजलूमियत का जो है ना वो ढोंग रचाते फिरे। वालिदैन को बिल्कुल भी हम साइड पे नहीं कर सकते। वालिदैन की जिम्मेदारी है, अगर उन्होंने पैदा किया है तो वो बच्चों पे नजर भी रखे।